खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं, बल्कि ये तो एक दूसरे के प्रति लगाव भी बढ़ाती हैं। तो चलिए आज की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। तारीख 9 महीना मई वर्ष 2021। सुबह उठा तो महसूस किया कि ठंडी हवाएं चल रही थीं और तेज भी थीं, लेकिन अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद हल्की हल्की बारिश होने लगी और फिर धीरे धीरे तेज हो गई। लेकिन ये बारिश ज़्यादा देर तक चली नहीं, कुछ ही देर बाद थम गई और फिर रोज की तरह सूरज निकला और अपने प्रकाश को धरती के आधे हिस्से में बिखेर दिया। अच्छी बात तो ये थी कि इस दिन सूरज के प्रकाश में ताप नहीं था। फिर क्या था, रोज की तरह आज भी हुआ। मोबाइल चलाना, भोजन करना, परिवार के साथ मिलकर हंसी मजाक करना, दोपहर की झपकी लेना और उठने के बाद हल्का नाश्ता लेना, फिर पढ़ना। शाम के 6 बज रहे थे। 15-20 मिनट हो गया था पढ़ के उठे हुए। लगभग 6:05 से 7 मिनट हो रहे होंगे। मैं अपने रूम से बाहर बालकोनी पर निकला, यह सोचकर कि अभी मौसम कैसा है। हालांकि सूरज अभी अपने प्रकाश को धीरे धीरे कम करते हुए अस्त होने के उलझन में था। मैं अपने बालों को फेरते हुए एक एक करके सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था जो छत की तरफ जा रही थी। मेरा पैर थम सा गया और अब मैं घर के सबसे ऊपर वाले छत पर था। मेरी नज़रें पश्चिम में उस लाल पीले नारंगी गोले पर अटक गई जो अभी भी चमक रहा था। उसके चारों तरफ लालिमा छाई हुई थी और उसे देखकर मेरे मुख से निकला कि मौसम कितना शानदार है। हालांकि मौसम को शानदार बनाने में मंद मंद चल रही हवाओं का भी योगदान था, लेकिन जब मैंने अपने सिर को ऊपर किया तो देखा बादल अभी भी सफ़ेद थे। मैं छत पर टहलते हुए कुछ पल उस सूरज के साथ उसके लालिमा को पलटकर देख ही ले रहा था, लेकिन जब उसका प्रकाश फीका पड़ गया तब मैंने पास में ही लगे एक लंबे बांस को पकड़कर पश्चिम की तरफ अपने शरीर के अगले हिस्से को करके सूरज को देखने लगा। सब कुछ सही चल रहा था और सूरज को देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसको अस्त होने की इच्छा न हो। लेकिन जब मैंने अपने सिर को नीचे कर वापस उसको देखा तो वह थोड़ा सा अस्त हुआ, लेकिन जब तक मैं उस पर देखता रहा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हिला ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो अस्त हो गया। अब इसे विज्ञान के भाषा में भ्रम कहें या हृदय की भावना से यह कहें कि सूरज चाहता है कि पूरी धरती पर प्रकाश फैले और लोग हमेशा खुश रहें। हालांकि यह तो उसकी दुविधा थी कि उसे एक निश्चित समय पर सबको प्रकाशवान करना था। लेकिन फिर भी जब वह अस्त हुआ तब सारे सफ़ेद बादलों में लालिमा छा गई। सूरज के अस्त होने के इर्द गिर्द अभी भी हल्की लालिमा थी, मानो सूरज गया तो जरूर, लेकिन अपने आसपास खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर गया